Good morning, students. Today I am going to teach about this rationalization. Okay, what is the rationalization? The process of converting it into an equivalent expression whose denominator is rational by multiplying its numerator and denominator by a suitable number is called rationalization. कि रेशनलाइजेशन वह प्रोसेस जिस प्रोसेस के अंतर्गत यदि किसी भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर यदि इरेशनल है, इस डिनोमिनेटर को रेशनल में हम लोग कन्वर्ट करते हैं बाय मल्टीप्लाइंग इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कि डिनोमिनेटर जितना है किस नंबर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वह रेशनल बन जाएगा, और उसे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों को मल्टीप्लाई करके उसको सोल्व करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग रेशनलाइजेशन कहलाता है। एग्जाम्पल फॉर 3/√5। इन दिस एग्जाम्पल वी सी दैट्स डिनोमिनेटर इज इक्वल टू √5 which is irrational. Which number should be multiplied into √5 to become rational numbers? So we see that this is the √5. So we multiplying in numerator and denominator by √5. That means the 3√5 or √5 into √5 into √5 is equal to 5, which is a rational number. So this process is known as rationalization. Next say rationalizing factor. What is rationalizing factor? If the product of two irrational numbers is rational, then one is called rationalizing factor of this other. कि rationalizing factor कि दो इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट है जिससे मल्टीप्लाई करते हैं, यदि वह रेशनल बन जाती है तब प्रत्येक कत्ते की जो नंबर से मल्टीप्लाई किया गया एक दूसरे का रेशनलाइजिंग फैक्टर कहलाया। जैसे √2 है एंड √3 √2 and 3√2, these are these irrational numbers. Its product equal to √2 into 3√2. That means √2 into √2, 2, 3 to just 6, which is irrational. So these are √2 and 3√2 are rationalizing factor of this each other. इसलिए दोनों एक दूसरे का rationalizing factor कहलाएगा। इसी के आधार पर we have to solve this following questions of exercise 1F. Question number 2 का 5 है, rationalize the denominators. गिवन है 1/5 + 3√2, इसे हमको रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स को। कि वी सी दैट्स कि डिनोमिनेटर्स आर 5 + 3√5। तो 5 + 3√2 में किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए वह रेशनल बन जाएगा। तो इस प्रकार से डबल टर्म के लिए इसके साइन को हम चेंज कर देते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। तो डिनोमिनेटर कितना है 5 + 3√2 है, प्लस में है, इसलिए हम लोग इसके अपोजिट साइन से लेकर मल्टीप्लाई किया। 5 - 3√2 by 5 - 3√2, 1 से मल्टीप्लाई करें सेम टर्म रह जाएगी। और दिस इज द फॉर्म ऑफ a + b and a - b. So we know that a + b into a - b is equal to a square minus b square equal to 5 - 3√2, 5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 3√2 का स्क्वायर करें 3 3 जा 9, 2 जा 18 इक्वल टू 5 - 3√2 by 25 - 18 इक्वल टू 7, और दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट, फाइंड रेशनल नंबर्स a and b such that √2 - 1 by √2 + 1 इक्वल टू a + b √2। गिवन है कि √2 - 1 by √2 + 1 इक्वल टू a + b √2। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b, a और b का वैल्यू क्या होगा। तो इसके लिए फर्स्ट करता है कि इस प्रोसेस को हम लोग रेशनलाइज डिनोमिनेटर प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। कि √2 - 1 by √2 + 1 इंटू, फिर प्लस माइनस है अपोजिट साइन दिया कि √2 - 1 by √2 - 1, the √2 - 1, this is the √2 - 1, both are same, therefore it can be written as √2 - 1 का होल स्क्वायर
And here this is the form of a plus b, a minus b equal to a square minus b square. Now this is the form of a minus b का whole square. Utilize the formula a square minus 2ab plus b square. 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही रह जाएगा, बाई √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर करेंगे 1. तो √2 इंटू √2 दैट मीन्स 2 माइनस 2 √2 प्लस 1 और √2 minus 1 is equal to 1. Adding this like terms 2 plus 1 is equal to 3 minus 2 √2 equal to, given that a plus b √2. Here value of a is equal to 3, a का स्थान पर 3 आया इसलिए a का इक्वल टू 3 आया, प्लस माइनस तो b है, यहाँ b √2, यहाँ 2 √2 है, इसका कोफिशिएंट √2 का b है, इसका कोफिशिएंट 2 है, देयरफॉर वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू -2. तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट है, सिंप्लीफाई करना है कि 4 प्लस √5 बाई 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 बाई 4 प्लस √5. वी हैव कि 4 प्लस √5 बाई 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 बाई 4 प्लस √5. सेम भी इसको भी हम लोग रेशनलाइजेशन करेंगे. रेशनलाइजेशन डिनोमिनेटर माइनस से प्लस से मल्टीप्लाई किया, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो 4 प्लस √5 4 प्लस √5 4 प्लस √5 इक्वल का होल स्क्वायर ही हो गया, होल स्क्वायर बाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म है इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस अगेन 4 माइनस √5 इंटू 4 माइनस √5 4 माइनस √5 का होल स्क्वायर. अगेन दिस इज द फॉर्म ऑफ 4 प्लस a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्म है इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. This is the form of a plus b का whole square, a square plus 2ab plus b square by 4 4 is 16 √5 minus √5 equal to 5 plus 4 4 is 16 2 4 is 8 √5 और √5 into √5 5. Adding this like term 16 और 5 को ऐड किया 16 plus 5 21 plus 8 √5 by 11 16 प्लस 5 को फिर ऐड किए 21 माइनस 8 √5 बाई 11. टेकिंग द एल्शियम 11 का एल्शियम 11 21 प्लस 8 √5 प्लस 21 माइनस 8 √5 प्लस माइनस कैंसिल किए 21 प्लस 21 इक्वल टू 42 बाई 11. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. गिवन x इक्वल टू -9 x is equal to 9 minus 4 √5, then find the value of x square plus 1 over x square. Here given that x is equal to 9 minus 4 √5, first we have to find the value of 1 by x का. 1 by x का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो 1 by 9 minus 4 √5 इसको फिर रेशनलाइज किया, माइनस है इसलिए 9 प्लस 4 √5 बाई 9 प्लस 4 √5 इक्वल टू 9 प्लस 4 √5 बाई 9 9 जा 81 4 4 जा 16 और √5 5 16 5 जा 80 इक्वल टू 9 प्लस 4 √5 रिक्वायर्ड टर्म सोल्यूशन है. हमें अब देयरफॉर x प्लस 1 वोट का एक सम निकाल लेंगे. x इज इक्वल टू 9 माइनस 4 √5 प्लस 1 बटा x का वैल्यू आया 9 प्लस 4 √5 प्लस माइनस कैंसिल किए इक्वल टू 18 आ गया. But we have to find the value of x square plus 1 over x square. So squaring both sides. इसके हम लोग स्क्वायरिंग दोनों तरफ करेंगे. x plus 1 over x whole square equal to 18 का whole square. This is the form of a plus b का whole square. a square plus 2ab plus b square equal to 18 का square that means 324. x ऊपर कैंसिल किए x square plus 2 प्लस 1 बटा x स्क्वायर इक्वल टू 324. देयरफॉर इसको साइड चेंज कर लेंगे. 1 बटा x स्क्वायर प्लस 1 बटा x स्क्वायर इक्वल टू 324 माइनस 2 इक्वल टू 322. दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. इसी प्रकार से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं.